हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6th, 7th और 8th की वर्कशीट नंबर 80 यानी कि 80 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट में हम एक समस्या डिस्कस करेंगे, वो समस्या जिसका सामना हर दिल्ली वाला करा है, वो समस्या जिसका सामना लगभग पूरा भारत करा है, वो समस्या जो पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, और वो समस्या प्रदूषण की समस्या। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं और प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब ये प्रदूषण क्या होता है, क्यों होता है, वायु प्रदूषण विशेष तौर पर जिसका सामना हम दिल्ली वाले कर रहे हैं, वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं और उसको कैसे कम किया जा सकता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 80 यानी कि 80 है। हमारी क्लास 6, 7th, 8th है, क्योंकि ये कॉमन वर्कशीट है तीनों क्लास के लिए। आज की डेट है 6 अक्टूबर 2020। प्रदूषण। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण क्या है? परिजमा आवरण, यानी कि जो हमें चारों ओर से घिरे हुए, वो पर्यावरण है। जब पर्यावरण में हानिकारक तत्व, जिसको हम अवांछनीय यानी कि जो नहीं चाहते, वो कारक मिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं प्रदूषण। या यूं कह सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण की बात करें तो जब वायु की गुणवत्ता कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है, तो वायु प्रदूषण हो गया। जल की गुणवत्ता कम हो जाती है तो जल प्रदूषण हो गया। ओके, यानी जब क्वालिटी, गुणवत्ता कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम प्रदूषण। ओके, तो वायु में या पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे ये भूमि प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। तो ये कई प्रकार का हो सकता है। ओके, जैसे वायु प्रदूषण क्या है? जब वायु दूषित हो गई, उसकी गुणवत्ता कम हो गई तो वायु प्रदूषण। जल दूषित हो गया तो जल प्रदूषण। जब भूमि खराब हो जाती है, जैसे प्लास्टिक हम उपयोग करें या फिर हम केमिकल यूज करें, तो उस केमिकल के कारण भूमि है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती, उसमें फसलें नहीं होगी, उसमें पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो वो हो गया भूमि प्रदूषण। और ऐसे ही जब शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं हम ध्वनि प्रदूषण। तो यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है प्रदूषण, और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। यानी उपयोग अगर उनको करेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेगा, हमें कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएगी, स्वास्थ्य को ये प्रभावित करेगा। और ऐसे ही कई बार ये होता है कि प्रदूषण का लेवल इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो अनुपयुक्त हो जाता है। अब दिल्ली से यमुना नदी गुजरती है, यमुना नदी में पानी होता है पानी? नहीं होता है। अगर हम अप्रैल मई की बात करें तो एक सर्वे के अनुसार उस वक्त दिल्ली में पानी नहीं होता, जीरो होता है पानी। जो उस वक्त खड़ा होता वो गटर होता है दिल्ली का, वो नहाना या पीना तो दूर की बात, कपड़े धोने के भी योग्य नहीं होता। तो ये प्रदूषण के कारण सब कुछ होता है। तो प्रदूषण के कारण जो भूमि है या फिर जल है या वायु है, वो अगर हम उपयोग में लाएं तो या तो असुरक्षित रहेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए वो खतरनाक रहेगा, या फिर वो अनुपयुक्त हो जाएगा कि उसको उपयोग कर ही ना पाए हम। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हम पर्यावरण में ही रह रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। मानव के द्वारा की गई गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अब अगर बात करें कि क्यों होता है, कौन करता है, तो ये प्रदूषण हम ही करते हैं। हम जो विकास, अंधाधुंध विकास की दौड़ में दौड़ रहे हैं, उस दौड़ में हम पर्यावरण को पीछे छोड़ दिया, हम पर्यावरण की तरफ नहीं देख रहे, जिसके कारण पर्यावरण है वो प्रदूषित होता आ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए अगर हम मुख्य तौर पर कारण देखें, वायु प्रदूषण विशेष तौर पे बात करें, तो उसमें वाहन, कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये मुख्य कारण है जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। अब मुख्य अगर प्रकार की बात करें वायु प्रदूषण की, तो उनमें पहला है वायु प्रदूषण। मुख्य प्रकार जो प्रदूषण की हम बात करें ओवरऑल, तो ये वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये 4 मुख्य प्रकार होते हैं। ओके, यानी जैसे वायु प्रदूषण है तो वायु में जब गुणवत्ता उसकी कम हो जाती है, कुछ ऐसी गैसें मिल जाती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसे हम वायु प्रदूषण बोलते हैं। ऐसे ही जब जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो उसे हम जल प्रदूषण कहेंगे। भूमि जब खराब हो जाती है तो भूमि प्रदूषण, और जब शोर बहुत अधिक होता है तो उसे हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। ओके, तो ये प्रदूषण के प्रकार है। तो ये थी हमारी आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि प्रदूषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और क्यों होता है, और उसके प्रभाव क्या होते हैं। अब हम 2 आज के टास्क दिए गए हैं इस वर्कशीट में, उनको हम देखते हैं और उनको हल करते हैं। पहला जो हमारा टास्क है, इस टास्क में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे, ध्यान से देखिए।
हमें बताना है कि ये प्रदूषण का कौन सा प्रकार है। तो पहला जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें हमें धुआं दिखाई दे रहा है, कारखानों से वाहनों से धुआं निकल रहा है, तो ये कौन सा प्रदूषण करेगा, ये है वायु प्रदूषण। दूसरा जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें हमें ट्रेन पीछे दिखाई दे रही है, एरोप्लेन भी दिखाई दे रहा है, हमें काफ़ी सारा शोर है जिसके कारण जो हमें चित्र में व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसने कानों पे हाथ रखा हो, तो कौन सा प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण। तीसरा है जल प्रदूषण का चित्र है, जो मल है शहर का, गंदगी है वो नदी में डाली जा रही है, इसके कारण जल प्रदूषण होता है। चौथा जो चित्र है वो दिखाई दे रहा है हमें भूमि प्रदूषण का। तो ये मैंने नीचे उत्तर भी दिए हैं, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जो टास्क दिया गया, ये टास्क है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करनी है हमें, यानी कि वायु प्रदूषण क्यों होता है, और फिर हमें बताना है कि इसको कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ओके, तो पहले हम कारण पता लगाते हैं। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण के कुछ कारण हैं। पहला कारण है वाहनों से निकलने वाला धुआं, लाखों की संख्या में वाहन है। दूसरा है कारखानों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, उसके कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तीसरा है जो थर्मल पावर स्टेशन है। थर्मल पावर क्या होता है, जैसे बिजली पैदा की जाती है कोयले को जला करके, तो वो कोयले को जला करके जब बिजली पैदा की जाती है तो उससे भी धुआं निकलता है, तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। चौथा है वनों की कटाई। वन जितने अधिक होंगे वायु प्रदूषण उतना कम होगा, लेकिन वनों की कटाई भी तेज़ी से हो रही है दिल्ली में आसपास विकास के लिए, तो उससे भी वायु प्रदूषण वो बढ़ रहा है। और पांचवा है कूड़ा करकट या पराले जलाने से। आपने अपने आसपास देखा होगा, कॉलोनी में देखा होगा, तो वहाँ पर कूड़ा करकट है उसको आग लगा दी जाती है, उससे प्रदूषण होता है। ख़ासतौर पे हम जो प्लास्टिक जलाते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा प्रदूषण होता है। और साथ ही साथ दिल्ली में जब दिवाली के आसपास की बात करें तो उस वक्त प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। तो उसका कारण ये है कि आसपास के जो राज्य है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पर पराली जलाई जाती है, और पराली जलाने के कारण जब हवा का बहाव रुक जाता है तो वो जो धुआं होता है वो इसी इलाके में रुक जाता है, और विशेष तौर पर दिल्ली के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये कुछ कारण है जो वायु प्रदूषण के हैं दिल्ली में। अब हम कुछ उपायों की बात करेंगे कि वायु प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं। तो पहला उपाय है कि वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए, और साथ ही साथ हम नए पेड़ भी लगाएं, ठीक है। दूसरा है कारखाने वो शहर से बाहर होने चाहिए, ताकि शहर में एटलीस्ट पॉल्यूशन है, प्रदूषण है वो कम हो सके। तीसरा है वाहनों में हम नई तकनीक का उपयोग करें, नई तकनीक जिससे प्रदूषण कम हो। जैसे अब नई तकनीक आई है, जो B6 व्हीकल आ रहे हैं, तो उनमें प्रदूषण कम होता है, तो नई तकनीक का उपयोग किया जाए। और चौथा जो उपाय है कि हमें अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे मेट्रो या जो DTC की बसेज है उनका अगर हम प्रयोग करेंगे तो उससे भी कम वाहन प्रयोग में आएंगे, और अगर कम वाहन प्रयोग में आएंगे तो वाहनों के द्वारा होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि प्रदूषण क्या है, कितने प्रकार का है, क्यों होता है और कैसे कम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मस्त होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि प्रदूषण जो होता है उनमें से ध्वनि प्रदूषण है वो किस कारण होता है। ओके, तो कमेंट करके बताइए कि ध्वनि प्रदूषण है वो किस कारण होता है, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।